चैट जीपीटी से कुछ आसान सा पूछ कर देखिए। कबीर के अंदाज में 2 लाइन की कविता लिखो, लेकिन फोन की बैटरी 1% होने पर। और वो कुछ ऐसा जवाब देता है, 1% पर टिका जैसे श्वास अधूरी आज, चार्जर ही है सदगुरु वही दे जीवन का राज। आप एक मशीन से एक मजेदार फिलोसॉफिकल कविता मांगते हैं, फिर आप कहते हैं अब ब्लैक होल को एक प्रोफेशनल यूट्यूब एजुकेटर की तरह समझाओ, और अचानक सा बदल जाता है। अब उसमें एक हुक है, एक साफ सुथरा एक्सप्लेनेशन है, एक कॉन्फिडेंट टोन है। फिर आप उससे कोड लिखने को कहते हैं और अब वो बिल्कुल एक प्रोग्रामर की तरह बात करता है। फिर आप एक लंबे आर्टिकल की समरी मांगते हैं और अब वो एक स्टडी असिस्टेंट बन जाता है। मशीन वही है, आवाजें अलग हैं, स्किल्स अलग हैं। ये सब कैसे कर पाता है? तारों और इलेक्ट्रॉनिक्स से बनी एक मशीन इतनी इंटेलिजेंट कैसे हो सकती है? क्या इसके अंदर कोई कवि बैठा है, कोई टीचर, कोई कोडर या कोई साइंटिस्ट? नहीं, चैट जीपीटी के अंदर कोई छोटा सा जीनियस नहीं बैठा है। ये कोई जादू नहीं है, लेकिन इसके पीछे की साइंस किसी जादू से कम भी नहीं है। अगर आसान भाषा में समझें तो चैट जीपीटी जैसा एआई एक बहुत बड़ी लर्न्ड पैटर्न मशीन है। आप शब्द टाइप करते हैं, मशीन उन शब्दों को ऐसे नहीं पढ़ती जैसे कोई इंसान चाय पीते हुए भावनाओं के साथ पढ़ता है। सबसे पहले आपके वाक्य यानी सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, फिर उन टुकड़ों को नंबर्स में बदल दिया जाता है। क्योंकि कंप्यूटर सीधे तौर पर शब्दों का मतलब वैसे नहीं समझते जैसे हम महसूस करते हैं। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए जिसे वो कैलकुलेट कर सके, तो आपके शब्द नंबर्स बन जाते हैं। और कोई भी एआई बस एक ही काम करता है, अगले शब्द का अनुमान यानी प्रेडिक्शन लगाना। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यकीन मानिए यही सच है। फिर ये नंबर्स कई इंटरनल स्टेप से होकर गुजरते हैं और इस मॉडल के अंदर अरबों छोटी छोटी सीखी हुई सेटिंग्स होती हैं जिन्हें आप इनविजिबल डायल्स की तरह समझ सकते हैं। ये डायल्स तय करते हैं कि कौन से पैटर्न मजबूत होंगे, कौन से कमजोर होंगे और जवाब किस दिशा में आगे बढ़ेगा। अगर आपका प्रॉम्प्ट कविता जैसा है तो पोएटिक पैटर्न जरूरी हो जाते हैं। अगर आप कोड मांगते हैं तो कोडिंग पैटर्न्स अहम हो जाते हैं। अगर आप यूट्यूब जैसा एक्सप्लेनेशन मांगते हैं तो टीचिंग पैटर्न्स एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि मॉडल के अंदर अलग अलग ऐप्स हैं, कविता के लिए अलग ऐप, कोड के लिए अलग ऐप, साइंस के लिए अलग ऐप। नहीं, आपका प्रॉम्प्ट उसी एक विशाल मशीन को अलग अलग दिशाओं में स्टीयर कर रहा है। यही सबसे अहम बात है। आप कोई फिक्स्ड प्रोग्राम नहीं खोल रहे हैं, आप एक विशाल मैथमेटिकल पैटर्न मशीन को चला रहे हैं। और आखिर में ये मशीन करती क्या है? ये अगले टेक्स्ट का अनुमान लगाती है। एक साथ पूरा जवाब नहीं, बस अगला छोटा सा हिस्सा। फिर ये नई हिस्से को लेती है, उसे पहले वाले टेक्स्ट में जोड़ती है और फिर से प्रेडिक्ट करती है। फिर दोबारा और फिर दोबारा। एक कविता ऐसे ही बनती है, कोड का जवाब भी ऐसे ही बनता है, यूट्यूब एक्सप्लेनेशन भी ऐसे ही तैयार होता है, एक के बाद एक छोटे प्रेडिक्शन से। ये सुनने में बहुत आसान बल्कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लग सकता है, लेकिन यहीं पर स्केल सब कुछ बदल देता है। आपके प्रॉम्प्ट टाइप करने से बहुत पहले इस मॉडल की ट्रेनिंग हुई थी। जैसे आपके लिए सालों की प्रैक्टिस होती है, वैसे ही एआई के लिए बहुत सारा डेटा होता है। ट्रेनिंग के दौरान इस मॉडल ने इंसानी भाषा का एक बहुत बड़ा हिस्सा देखा। कहानियां, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, डायलॉग्स, कोड, एक्सप्लेनेशंस। बार बार इसने प्रेडिक्ट करने की कोशिश की कि आगे क्या आना चाहिए, और जब भी ये गलत होता, इसके अंदर के डायल्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता था। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, बल्कि बहुत बड़े स्केल पर, बार बार। धीरे धीरे उन छोटी छोटी सेटिंग्स ने पैटर्न पकड़ना शुरू कर दिया। ग्रामर के पैटर्न्स, फैक्ट्स के पैटर्न्स, जोक्स के पैटर्न्स, समझाने के पैटर्न्स, कविता के पैटर्न्स, लॉजिक के पैटर्न्स। और कभी कभी जब बहुत सारे पैटर्न्स एक साथ जुड़ते हैं तो नतीजा इंटेलिजेंस जैसा लगता है। यही वजह है कि एआई इतना फ्लेक्सिबल लगता है। आप कविता मांगते हैं तो वो पोएटिक पैटर्न फॉलो करता है, आप ट्यूटोरियल मांगते हैं तो वो टीचिंग पैटर्न फॉलो करता है, आप कोड मांगते हैं तो वो प्रोग्रामिंग पैटर्न फॉलो करता है। लेकिन अब आती सबसे अजीब बात, वही एआई जो एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन लिख सकता है, कभी कभी बहुत ही बेवकूफ़ी भरी चीज़ों में फेल हो जाता है। उससे पूछिए किस महीने की स्पेलिंग में एक्स आता है, या किस ऑड नंबर की स्पेलिंग में ई नहीं आता। वो शायद बहुत सोचेगा और कोई भी रैंडम नंबर बोल देगा। आपको ट्राई करके देखिए। या फिर मेरा वजन ज़्यादा है और कार वॉश मेरे घर से 100 मीटर दूर है, मुझे वहाँ चलकर जाना चाहिए या ड्राइव करके? वो जवाब देता है बिल्कुल चलकर जाइए, 100 मीटर बहुत कम दूरी है और आपका वजन भी ज़्यादा है। कभी कभी मॉडल स्ट्रिक को पकड़ लेता है, लेकिन ज़्यादातर वो नहीं पकड़ पाता। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा सोचता है और एकदम साफ दिखाई देने वाली बात को मिस कर देता है। कभी कभी वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है और फिर भी गलत होता है। इसे हम हेल्यूसिनेशन कहते हैं। और यहीं पर एआई सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि एआई पावरफुल तो है, लेकिन ये कोई परफेक्ट ट्रुथ मशीन नहीं है। ये बिल्कुल किसी इंसान की तरह नहीं सोच रहा है। ये सीखे हुए पैटर्न्स के आधार पर जवाब बना रहा है, और सच कहें तो ये अंदर से किसी भी चीज़ का असली मतलब नहीं समझता।
ज्यादातर समय वो पैटर्न्स बहुत काम आते हैं, लेकिन कभी कभी पैटर्न का अनुमान लगाना और चीजों को गहराई से समझना ये दोनों अलग बातें होती हैं। यही वजह है कि एआई एक ही बातचीत में जीनियस भी हो सकता है और बेवकूफ भी। वो एक प्रोफेसर की तरह बात कर सकता है और फिर भी ये भूल सकता है कि कार वॉश तक आपकी कार का पहुंचना भी तो जरूरी है। अब एक और ईमानदारी वाली बात, हमें इस मशीन का मोटा मोटा डिजाइन तो पता है। टेक्स्ट अंदर जाता है, वो नंबर्स बनता है, वो नंबर्स कई सीखी हुई स्टेप से गुजरते हैं और मॉडल प्रेडिक्ट करता है कि आगे क्या आना चाहिए। लेकिन इसके अंदर का सटीक यानी एग्जैक्ट रास्ता अभी भी पूरी तरह से किसी को समझ में नहीं आया है। एक जवाब की जगह दूसरा जवाब ही क्यों निकला? कोई आइडिया इसके अंदर कैसे मौजूद है? बड़े स्केल पर अचानक से कुछ नई खूबियां यानी इमर्जेंट प्रॉपर्टीज कैसे आ जाती हैं? ये सब अभी भी रिसर्च के विषय हैं और ये सिर्फ कोई कमी नहीं है, ये एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है। एआई सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये आज भी एक साइंटिफिक रहस्य है जिसकी लाइफ स्टडी की जा रही है। तो इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है, जब आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी इंसानी दिमाग से बात नहीं कर रहे हैं, आप कोई नॉर्मल फिक्स्ड प्रोग्राम भी यूज नहीं कर रहे हैं। आप एक बहुत बड़ी लर्न्ड मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके शब्दों को नंबर्स में बदलती है, उन नंबर्स को सीखे हुए पैटर्न से गुजरती है और बार बार अगले टेक्स्ट का अनुमान लगाती है। ट्रेनिंग वो समय था जब मशीन ने अपने पैटर्न सीखे। चैटिंग वो समय है जब वो उन पैटर्न्स के साथ परफॉर्म करती है, जैसे सालों की प्रैक्टिस के बाद एक लाइव परफॉर्मेंस। और एक बार आप ये समझ जाते हैं तो एआई का जादू थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन उसकी अहमियत कम नहीं होती। सच कहूं तो वो और भी ज्यादा अद्भुत लगने लगता है, क्योंकि अब रहस्य बदल चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या मशीन के अंदर कोई दिमाग है, बल्कि बेहतर सवाल ये है, पैटर्न लर्निंग कितनी दूर तक जा सकती है जिससे वो बिल्कुल असली इंटेलिजेंस जैसी लगने लगे। यही वो सवाल है जिसका जवाब हम इस प्लेलिस्ट में धीरे धीरे खोजेंगे। ये वीडियो तो बस ऊपर से शहर का एक नज़ारा था। आने वाले वीडियोस में हम एक एक करके हर गली में चलेंगे। कैसे टेक्स्ट को टुकड़ों में तोड़ा जाता है, कैसे मतलब नंबर्स में बदल जाता है, वो नंबर्स असल में क्या होते हैं, मशीनी आइडियाज को कैसे कंपेयर करती हैं, न्यूरल नेटवर्क्स कैसे सीखते हैं, एआई कभी कभी हेलुसिनेट क्यों करता है, और ये सारे हिस्से मिलकर कैसे मॉडर्न एआई बनाते हैं। अभी के लिए बस इतना याद रखिए, एआई समझदार इसलिए लगता है क्योंकि उसने भाषा से गहरे पैटर्न सीखे हैं, लेकिन अंदर से ये अभी भी एक मशीन है जो टेक्स्ट को नंबर्स में बदलती है और इस बात का अनुमान लगाती है कि आगे क्या आना चाहिए। ये हमारा नक्शा है, अब हम चलना शुरू कर सकते हैं। तो अब आगे इन कॉन्सेप्ट्स को इंट्यूटिवली एंड एकदम इजी लैंग्वेज में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऐसे ही वीडियोस आपकी फीड में आए उसके लिए लाइक कर दीजिए। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।